मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड। और हम इस वक्त हैं जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच में, ठीक है। और ये सबकी बाइकों पे बैग बन चुके हैं, अब चलेंगे, ठीक है। और आगे की क्लिप्स आपको गोप्रो को ही दिखाएंगे। स्टे ट्यून गाइस। तो गाइस, ये था हमारा होटल बद्री विशाल एंड होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ हमने स्टे करा था, बढ़िया। ये अपना 2 मिनट से पहले पड़ जाता है। कोल्ड स्टार्ट बाइकों में लग गया, सारे रेडी हैं, निकल रहे हैं, चलते हैं और आगे क्लिक बनाते हैं। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ। और ये है जोशीमठ का बोर्ड। ये रहे हमारे सारे राइडर्स, शुभम भाई हमारे आगे जा चुके हैं, ठीक है। ये रहे सारे भाई, और ये भी हैं, और ये तो चोर है। चले चले।
हम पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी और यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करेंगे और तो बड़ा मजा आया आज। अच्छा लगा ना भाई? रोड पे चलाने भाई मेरे साथ चलाने में कैसा लगा आपको? और क्रेजी उत्तराखंड की रोड की डीसी करी है इसने, ये Z900 देख लो। और ये चीज ऐसी रोड की लगाई है ना, तूफान है तो तूफान। मतलब ड्यूक 200 वाले को भी रुला दिया इसने। ड्यूक 200 वाले का रिव्यू सुन लो गाइस। NS 200 वाले का आग लगा दी है C900 ने। सही बात है। इसी बात के लिए आप लाइक कर दे और कमेंट कर दे। इस यहाँ से बद्रीनाथ रह जाता 3, 4, 5 किलोमीटर और देखो रोड ये जिगजैग खेलते हुए आए हम। अब इसका रिव्यू हम भाई से पूछेंगे। भाई ने अभी R15 चला रहे थे ना। भाई फरीदाबाद के बंदे और दिल्ली के बंदे फटाफट आ जाओ, जो एक्सपीरियंस यहाँ मिलेगा ना वो कहीं नहीं मिलेगा। उत्तराखंड आओ और बर्फ के मजे भी लो। देखो तो बर्फ शुरुआत है, अभी धीरे धीरे आगे और भाई R15 चला के कैसा लग रहा है आपको ड्यूक के बाद? चला के भाई मजा आ गया। मतलब जो उसकी लीनिंग है ना, आउटस्टैंडिंग है, मजा आ गया। आपको क्लिप में ऐड कर देंगे। अब भाई आप ये बताओ कि आपको ड्यूक चला के कैसा लगा? ऊपर हेलीकॉप्टर भी है गाइस। गाइस देखो हेलीकॉप्टर, ये 10X। ओ कहाँ गया? और दिख रहा। ओ कहाँ गया? ये रहा गाइस हेलीकॉप्टर, ये रहा, ये जा रहा है। ओ बेटे 10X पे पूरा। ड्यूक यार सही मशीन है, पॉकेट रॉकेट कहते हैं उसे। इट्स वेरी गुड। तो आपको अब इतनी देर से आप R15 चला रहे हो, ठीक है, अब आपने एकदम ड्यूक ली हाथ पे, तो कैसा लग रहा है आपको? दोनों मशीन इज डिफरेंट मशीन, ठीक है। RM5 इज वेरी मच केपेबल बाइकर टू द ट्रैक्स। ड्यूक इज वेरी फन लविंग व्हीकल, ठीक है। अगर ये ड्यूक मेरे हिसाब से ट्यून होती तो मुझे बहुत मज़ा आता। अभी भी मज़ा आया नो डाउट। भाई ने टायर डाले हुए हैं थोड़े ज़्यादा एक्सट्रीम बड़े, तो उससे क्या होता है थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है ऑन कॉर्नर्स। अदरवाइज परफॉर्म वेरी वेल। KTM तो यार ऑलवेज टॉप। NS 200 की तरह तो नहीं है हीटिंग प्रॉब्लम या फिर बंद होना या फिर खच खच की कोई आवाज़? सेम इंजीनियरिंग, नॉट अ डिफरेंट मशीन। अच्छा जी, राइट। अब उसकी बाइक में कोई इशू है, उस वजह से उसका हीटिंग इशू। तो NS 200 में क्यों प्रॉब्लम आ रही है हमारी? इसकी में आ रही है ना, और किसी NS 200 में नहीं। बहुत NS 200 आ रही है। और मेरे आप कुछ कहना चाहोगे अपनी NS के बारे में? हाँ। मेरे पास NS 200 BS3 है, वो यहाँ पे 4 बार आई है। हाँ, एक बार भी उसमें कोई इशू नहीं करा। कोई इशू। भाई तुमने बताओ ना, मोड फोर्स की रेस हो रहा है। वही तो बोला कि इसने अपनी मॉडिफिकेशन इतनी एक्सट्रीम करी हुई है बाइक पे। टायर डाले हुए हैं सुपर बाइक के, बॉस डाला हुआ है। तो हीट तो ड्यूक में होनी चाहिए थी ना भाई? वही बोल रहा हूँ यार, एक हीट की बेसिकली KTM का इंजन ज़्यादा हीट होता है कंपैरेटिवली NS, बिकॉज ऑफ उसका वो सिंगल स्पार्क प्लग और सिंगल एक्सप्रेशन रेशियो बढ़ा हुआ है BHP ज़्यादा निकालने की वजह से। तो उस पर रेडिएटर भी उन्होंने उस हिसाब से फिट किया है, बड़ा रेडिएटर फिट किया हुआ है। अब जो इनकी नई वाली ड्यूक है, नई वाली ड्यूक में इन्होंने साइज़ बढ़ा किया था। NS के अंदर अभी वही स्टॉक साइज आता है, तो वो उसका भी फर्क पड़ता है। अगर मैं मॉड्स ना करवाता तो एकदम परफेक्ट जाती, जैसे पिछले केदारनाथ पे हुआ था परफेक्ट। इसने भी चलाई थी व्लॉगर ने। अभी थोड़े से मॉड से दिखा दे, इस वजह से थोड़ा इशू आ रहा है। तो ये हमने सिर्फ मॉड्स हम गलियों चौबारों के लिए लगा सकते हैं, पहाड़ों में। ये देखो ना इसने सुपर डलवा रखा ना इसने, देखो कितना मोटा टायर है। तो इसलिए गाइस सबसे बड़ा रिव्यू मैं आपको देता हूँ, कभी भी मॉडिफिकेशन करते हो तो किसी एक्सपर्ट की राय लेना बहुत जरूरी है। अपने मन से कुछ अच्छा लग रहा है, ये बाइक अच्छी लगेगी, नॉट हम कभी लुक के लिए मत जाओ। परफॉर्मेंस मैटर करता है, फिर आप रोगे आगे जाकर। सही बात है, सही बात है। शुभम भाई की बात के लिए एक लाइक और एक कमेंट कर देना गाइस। सेक्सी हमेशा अच्छा नहीं होता। सही कह रहे शुभम भाई। भाई एक रिव्यू तो और दे दो। क्या सेक्सी हमारा क्या हो सकती है? नहीं भाई, बहुत बात छोटी है पर सोचने वाली है। सही बात है भाई। अब एक बार वो D900 की वो थोड़ी सी वो कर दो यार। बेसिकली हीरो इज माय क्लाइंट, और मैंने इस बाइक का रिव्यू किया जब लॉन्च हुआ था, लॉन्च इवेंट, तो मैंने इसका सब कुछ किया हुआ है, टेस्टिंग की हुई है। तो ये बाइक मतलब इसमें इश्यूज़ हैं, नो डाउट बहुत इश्यूज़ है एक्सट्रीम के प्रोडक्ट में हीरो के। वो लोग भी बहुत परेशान हैं उस चीज़ को लेकर, पर जिस हिसाब से वो परफॉर्म कर रही है इधर, परफॉर्मिंग वेरी वेल। भाई H1 डाला हुआ है भाई ने, जो उस बाइक की लेवल का टायर भी नहीं है, वो खुल नहीं रहा उसमें, पर फिर भी बाइक परफॉर्म वेरी वेल। एग्जॉस्ट के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब आई डोंट नो लॉन्ग टर्म के लिए इट्स हार्मफुल, तो मत यूज़ करना। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म के लिए चला रहे हो तो क्यों आ सकते। ये तो बस ट्रिप के लिए, राइड के लिए। यही बोलने वाले थे गाइस मैं दिखाता हूँ आपको अपना ये H1 का टायर। देखो
क्या तगड़ा ही लील लग रहा है। ये रही अपनी डिनोसो, इसका नाम रख दिया पूरे ग्रुप ने मिलके डिनोसो। भाई कौन सी बाइक है? देखा इसमें ही ये रोड जो आप देख पा रहे हो ना, आग लगा दी है C900 ने भाई। आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। देख लो गाइस, मतलब Duke R15 NS200 और एक बार N160 पल्सर, सबकी वाट लगा रखी है इस बाइक ने, सबकी। और ये ड्यूक वाला बोल रहा है भाई। ये ड्यूक वाले का ऑनेस्टी व्यू है। 200 बड़ी है। ये ड्यूक वाले का ऑनेस्टी व्यू है। तो गाइस हम पहुंच चुके बद्रीनाथ, दर्शन भी हो चुके हैं। ये रहा बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है। और दर्शन भी बस बताऊंगा आगे जाके कैसे हुए दर्शन। गाइस मैं ये कह रहा था कि हमारे दर्शन मतलब हमारी एंट्री हुई है 8 लोगों की, और उसके बाद दरवाजे बंद हो गए, कपाट मतलब गेट बंद कर दिए गए। मुश्किल से मिले भाई बड़े मुश्किल से दर्शन। भाई बताना भाई लास्ट बंदा मैं था, ये लास्ट बंदा मैं था लास्ट बंदा, मेरे हाथ में फिर गेट बंद हो गया। और शुभम भाई के पीछे मैं था, और उनसे मैंने बोली भाई जी बहुत दूर से आए यार, जाने दो प्लीज। भाई फाइनली दर्शन हो गए हैं, बहुत जल्दी दर्शन हुआ, मजा आ गया। मजा आ गया। VIP दर्शन से भी बढ़िया। बाबा को पता था कि ये कितनी कष्टों के साथ आए हैं, तो इसलिए दूर से आए हैं भाई, इसलिए उन्होंने वेट भी नहीं कराया। सही बात है। दर्शन वेट भी नहीं हुआ भाई, सीधा अंदर गए, सीधा मजा आ गया भाई, मजा आ गया। गाइस हम पहुंच चुके हैं माणा गांव, और हम आए हैं यहाँ पे सरस्वती नदी गणेश गुफा देखने। बिना हेलमेट भी बचा है। देखा भाई, अपना हेलमेट कभी दिखाना है भाई दिखाने। और गाइस सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे सरस्वती नदी सिर्फ इंडिया में यहीं पे दिखती है, फिर उसके बाद वो पाताल लोक में चली जाएगी। पाताल लोक से बहती है नीचे से बहती है अंडर। हाँ जी, पाताल लोक नहीं बोल सकता, पाताल लोक डिफरेंट ब्रो। ये है सरस्वती नदी, ठीक है। और ये बस इंडिया में यहीं से दिखता है, माणा गांव से। और इससे आगे ये विलुप्त हो जाती है। सो गाइस ये कुछ ऐसा नज़ारा है माणा गांव से, ठीक है। और यहाँ पे ये 5 पांडवों की मूर्ति भी है, और द्रौपदी की भी। युधिष्ठिर के साथ ये टॉक किया था स्वर्ग। हमने कर लिया माणा गांव विजिट, अब हम जा रहे हैं सीधा कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग से फिर हम जाएंगे गांव अपने होम टाउन, और भाई जाएंगे तुंगनाथ, और भाई को हम मिलेंगे परसों गौरीकुंड केदारनाथ के लिए, है ना भाई।